नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी तबीयत तो अच्छी नहीं है। मेरा गला जैसे कि आप सभी सुन पा रहे हैं, मेरा गला तो बैठ गया है अच्छी तरीके से। और आज आप सभी को दिखाएंगे कि सत्तू कैसे बनता है। बिहार में अधिकतर सत्तू बनता है, लेकिन यूपी में भी सत्तू बनता है। और सत्तू बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, आज मैंने भी पहली पहली बार देखा है और खुद भी थोड़ा बहुत बनाने का कोशिश किया, ट्राई किया है। तो यहाँ पे आस्था के पापा सारे चने को जो मैंने भिगो दिए थे, भिगो के सुखा दिए हैं। तो उसके बाद आस्था के पापा इन सभी चनों को कढ़ाई में बालू डाल के, बालू को छान के और बालू के साथ ही चने को फ्राई कर रहे हैं, चने को भूंज रहे हैं कि चना पक जाए और उसके बाद इसे सूखने को डाला जाए। तो वही प्रोसेस अभी चल रहा है। बड़ी सी कढ़ाई ऊपर जो अटारी में रखे रहते हैं बर्तन मेरे कुछ, तो वहां से मैंने उतार लिया है ये बड़ी कढ़ाई और इसमें बालू डाल दिया है, छान लिया था इन बालू को। उसके साथ आस्था के पापा भूनने में लगे हुए हैं और मैं अपने दूसरे काम कर रही थी। मतलब यहाँ भी इनका भी साथ भी दे रही थी, जो भी इनको दिक्कत आ रही थी तो वो हाथ भी बटा रही थी इनके साथ। और यहाँ पे दोस्तों ये मतलब एक दिन पहले का ब्लॉग था, जब मैंने आज का ब्लॉग बनाया उसके एक दिन पहले का ब्लॉग था। क्योंकि यहाँ पे चने को सूखने डालना था। मैं सोच रही थी आप सभी को पूरा ही प्रोसेस दिखाऊं कि चने का सत्तू बनता कैसे। तो फ्राई तो हो गए चने और यहाँ पे सूखने के लिए धूप में डाल देंगे, क्योंकि अभी ये फुला के डाले थे तो अभी मतलब कच्चे ही थे। ऐसे धूप में रहेंगे, उसके बाद इन्हें दरने में आसानी होगी। तो यहाँ से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं, और सुबह सुबह हाथ मुंह धो के आ गई हूँ। सबसे पहले चाय बना दी है सबके लिए, और खीर भी थोड़ा सा बना दिया है आस्था के पापा के लिए। जैसे कि अभी मुझे लिपाई उपाई करनी है तो लेट हो जाएगा खाना पीना बनने में, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे खीर चढ़ा दी है साबूदाना की। साबूदाना रात में भिगो लिए थे। रात में भिगो के अगर साबूदाना को उसके बाद सुबह अगर बनाओ ना तो बहुत ही अच्छे साबूदाना की खीर बनती है। अब आ गई हूँ क्योंकि हो चुकी थी पिछली वीडियो में आपने देखा बारिश, तो यहाँ पे पूरा ही टाल आल मेरा बह गया था। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। और एक दो दिन 3 दिन यानी कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर रही अभी टाल आल, बाद में समय मिलेगा तो कर दूंगी टाल। और आज मुझे समय मिल गया था तो सुबह ही सुबह मैंने सोचा कि टाल कर दूं, वरना पूरी बखरी में आंगन में यानी कि धूप आ जाता है। तो धूप आ जाता है तो उसके बाद ये सब काम करने का, हार्ड वर्क काम करने का मन नहीं करता। देखिए अभी धूप वहाँ पे है और मतलब आते आते धूप किचन तक आ जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी सुबह ही सुबह मैं ये जो मेहनत वाले काम है ये सुबह ही सुबह कर लूँ। तो मैंने आज मट्टी से ढिक लगा दी है और चूने से नहीं लगाई, क्योंकि बारिश वारिश का ठिकाना नहीं है, बादल अभी भी बन रहे हैं। तो फायदा नहीं है, फिर से वो सारा बह जाएगा। तो यहाँ पे मट्टी का ही ढिक दे दिया, और थोड़ा सा चेंजिंग करते भी रहना चाहिए, उससे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी बकरी में क्या किया कि मट्टी से ढक दे दिया है। और मट्टी का कलर भी दोस्तों बहुत प्यारा आता है, पीला पीला रंग का दिखने लगेगा बाद में आपको। अभी सूखा नहीं है, जैसे जैसे सूखता जाएगा पीले रंग में उभरता जाएगा। तो आंगन की लिपाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। गोबर मंगवा लिया था और गेरू का एक पैकेट नया खोल लिया है मेरे घर में बहुत सारे गेरू के पैकेट वैसे यूज हो जाते हैं। मैं कभी भी हरे गोबर से नहीं लीपती हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है ना, अगर हरे गोबर से लीप भी दिया तो ऐसा लगता है लिपा ही नहीं है। जब तक गीला रहेगा वो तब तक ही लगेगा ऐसा कि मतलब हाँ गोबर से लिपा हुआ है। और जब वो सूखेगा ना तो ऐसा लगेगा कि मट्टी मट्टी है पूरे जगह में, ऐसा लगता है। और अगर ऐसे कलर डाल के लीप दो तो आप खुद ही देख लीजिए कितना प्यारा दिख रहा है। और ये सूखने के बाद इससे भी ज़्यादा ही प्यारा दिखता है। और साथ ही साथ धूल मिट्टी भी बहुत कम उड़ती है अगर गेरू मिला के ऐसे लीपे, क्योंकि पूरी जो धरती है वो एकदम प्लेन हो जाती है। जैसे आप सभी अभी देख रहे हैं ना कि एकदम प्लेन सी बनते आ रही है। तो ये सूखने के बाद भी ऐसी ही बिल्कुल प्लेन सी रहती है और झाड़ू लगाने में इतना आसानी होता है कि मत पूछिए। तो इसलिए हमेशा मैं गेरू से ही गोबर की लिपाई करती हूँ, और ज़्यादा ही गेरू मिला के लिपाई करती हूँ। तो पहले दोस्तों मैंने इस कोने में लिपाई कर दी थी जहाँ पे धूप ज़्यादा मतलब पहले पहले आ रही है वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे छाई में करने लगी। वरना बाद में अगर वहाँ करती तो धूप पूरे में आ चुका होता। तो इसलिए पहले ही वहाँ पे मैंने लिपाई कर दी है। और अब यहाँ पे ऐसे डिजाइन बना बना के, जब मिट्टी से आप लीप रहे हैं, मिट्टी से आपने ढिक लगाई है तो अच्छे से डिजाइन बना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मतलब थोड़ा सा दिखे अच्छा सुंदर सा। वैसे तो अगर हम कलर से लीपते हैं तो वो कलर के ही कारण सुंदर लगने लग जाता है, और अगर मिट्टी से मैंने ढक दिया तो थोड़ा सा डिजाइन का ध्यान रख रही थी कि डिजाइन बना बना के लीप दूं बकरी में।
और बारिश हो जाने के कारण क्या हुआ कि पूरी मतलब धरती उबड़ खाबड़ हो गई है इन दिनों। बिल्कुल उबड़ खाबड़, आपको नहीं दिख पा रहा होगा इतना ज़्यादा, लेकिन पूरी धरती एकदम उबड़ खाबड़ हो गई थी। पानी की बूंदें जहाँ जहाँ मतलब तेज पड़ रही थी, जहाँ से टपरों से गिर रहा था पानी, तो वहाँ पे तो बिल्कुल गड्ढे गड्ढे से बन गए थे। तो वहाँ पे गोबर से भर भर के और लिपाई कर दे रही हूँ। और दोस्तों ये जो मेरा गला खराब हो गया है ना, वो मतलब मौसम अभी उतना गर्म नहीं हो पाया था, लेकिन हमने ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया, पेप्सी पी ली, की वजह से मेरा और आस्था दोनों का ही गला ऐसे खराब हो गया। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हम दोनों के ही साथ बोलो अगर, तो आस्था के पापा को पहले ही जुकाम वगैरह हो गया था, उसके बाद हम दोनों को हो गया। तो ये इसी रीजन से हो गया कि हमने पिछले साल भी, जबकि हमें इन्हीं दिनों, बिल्कुल इन्हीं दिनों ऐसे ही जुकाम और ये हो गया था, गला बैठ गया था। बिल्कुल इन्हीं दिनों ना थोड़ा सा लापरवाही कर दी मैंने, इसके कारण ध्यान नहीं दिया। मैं बिल्कुल ध्यान में रहा ही नहीं कि अभी मौसम इतना मतलब गर्म नहीं हुआ, इतना ठंडा सूट नहीं करेगा, तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन आप सभी ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीजिएगा अभी, क्योंकि अभी मौसम का टेम्परेचर ये अभी इतना नहीं बढ़ा कि आप ज़्यादा ठंडा पानी पियेंगे तो वो हानिकारक नहीं होगा। तो मतलब देखिए यही है, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, औरत को अपना काम करना पड़ता है। घर में और किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो हम उनकी बहुत केयर करते हैं, उन्हें कुछ भी काम वाम नहीं करने देंगे, जुकाम भी चाहे क्यों ना हो जाए है। लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब है, मैं सुबह शाम इतने सारे कपड़े धोना, ये करना वो करना, कुछ भी काम नहीं रुकता है, ठीक है, और बराबर काम चलता है, तबीयत अपने आप से भाग जाती है। वो भी डर जाते हैं, इतना काम देख के भाग लेते हैं वो भी। अब यहाँ पे दोस्तों दुकान वाले कमरे के सामने बिल्कुल ऐसे डिजाइन सब बना दिया है। हमेशा यहाँ पे ऐसे ही चौखंटा डिजाइन बना के ही लिपती हूँ, और आज भी मिट्टी से डिक लगाने के बाद ऐसे चौखंटा डिजाइन बना के थोड़ा कोना कोना निकाल के आज मैंने लिपाई करी है, और मुझे ही देखने में बहुत सुंदर और प्यारा लग रहा था। और नीम की पत्तियां तो झड़ गई, अब फूल गिरने लगे हैं। तो अभी तो फूल नहीं गिरा, थोड़ी देर में जैसे ही धूप तेज होता जाएगा तो नीम के पेड़ का वो फूल अभी इन दिनों आ रहा है, तो फूल झड़ता जाएगा जैसे जैसे धूप तेज होता जाएगा। तो अभी तो बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, दोपहर तक बिल्कुल फूल फूल गिर जाने हैं पूरे में। और यहाँ पे दोस्तों लिपाई करने के बाद मैंने जल्दी से फटाक से नहाया और कपड़े वपड़े धो के डाल दूंगी सूखने के लिए। नहा लिया, अब यहाँ का घर का कुछ भी काम नहीं रह जाएगा, बस खाना पीना बनाना है। और जो सत्तू का प्रोसेस कल बंद कर दिया था, सूखने के लिए डाल दिया था, तो चने अब अच्छे तरीके से सूख चुके हैं। मतलब कि उन्होंने, आस्था के पापा ने उसे भूंज दिया था और भूनने के बाद सुखा दिया है, तो वो अच्छी तरीके से सूख गए हैं। अब उसी के लिए तैयारी चल रही है। यहाँ पे दरितिया है, ये दरने वाला है, पता नहीं जतिया जतिया क्या जतिया कहते हैं शायद और जगहों पे। तो अम्मा के यहाँ से ले आई हैं, और यहाँ पे दरितिया बोला जाता है, दरने वाला। तो आस्था के पापा इससे डर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं आता है, और मैंने मतलब घुमाया भी था ये तो, लेकिन मुझसे दाने नहीं दर पा रहे थे, पिस जा रहा था मुझसे, तो मैंने छोड़ दिया। और आस्था के पापा ही ये काम कर रहे हैं, और मतलब मैं खाना बनाने बैठ गई थी। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी दाल, तो वही दाल धो के कुकर में चढ़ा रही थी। घर के सारे काम तो हो चुके थे, लेकिन अभी बस खाना नहीं बना है, तो खाना मैं बनाऊंगी और आस्था के पापा ही धरेंगे, क्योंकि ये मतलब चने सत्तू भी ज़्यादा थे, और इसके साथ मछली भी रखी थी, वो भी धरना था, मछली का दाल बन जाएगा उससे। तो इनका काम खेती पाती से सब कुछ से ख़त्म हो गया था, तो ये मतलब फ्री थे, बस दुकान में एक आध दो लोग जो आ रहे थे उन्हें सामान देना पड़ रहा था। एक एक दाना दो दो दाने में डिवाइड होता जा रहा है, और इनके छिलके खुद ब खुद उतरते जा रहे हैं दरने के कारण। तो इनके छिलकों को भी फटकना होगा, फटक के मतलब दाना अलग और छिलका अलग करना होगा। तो ये जब जतिया चला रहे थे ना, तो बहुत प्यारी सी आवाज़ भी आ रही थी, घिसर घिसरी की। मैं जब तक खाना बना रही थी, तो तब तक उससे ज़्यादा ही टाइम इन्हें लग गया था धरने में। और अब मैं आ गई हूँ दोस्तों खाना बनाने। दाल धो के मैंने कुकर पे अंदर चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, और यहाँ पे चूल्हा जला लूँगी, क्योंकि दाल करेले चावल रोटी इतना सब कुछ बनना है। अगर खाना बच जाएगा तो शाम को नहीं बनाऊँगी, बच जाएगा, वैसे तो बच ही जाएगा जब इतना सारा खाना बना रही हूँ तो इस कारण मैंने चूल्हा जला लिया है और गैस पे नहीं बनाया पूरा खाना। और यहाँ पे करेले को फ्राई करने लगी हूँ। करेले की सब्जी दाल बना रही थी, तो करेला छिल के फ्राई होने के लिए ऑयल में छोड़ दिया है।
जब अच्छी तरीके से लाल होकर भून जाएंगे उसके बाद इसमें मसाला डाल दूंगी। जो मसाला मैंने पीसा है, लहसुन मिर्ची धनिया प्याज गरम मसाला, ये सब इसमें डाल दूंगी जब ये करेले फ्राई हो जाएंगे जब। और उसके बाद जब मसाला भी फ्राई हो जाएगा यानी कि करेले अच्छे से पक जाएंगे, फिर उतार के रख देंगे। और दाल को छौंकने के लिए छौंकने की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि प्याज मिर्ची लहसुन जीरा इन सबको इकट्ठा कर रही थी। टमाटर पहले ही एक दाल में डाल दिया था मैंने। ताकि पापा से मैं बात करती जा रही थी और खाना बनाती जा रही थी, वो भी कुछ कुछ बता रहे थे, याद नहीं है मुझे क्या बातें हो रही थी, लेकिन बात करते जा रहे थे और अपना काम कर रहे थे। तो दोस्तों आज इन्हें लगा दिया है काम पे और चना तो दर गया है, ये देखो चना नहीं सत्तू के लिए चना। और अब मसूरी दर रहे हैं, मसूर जो मैंने मसूर की दाल। करेले बन रहे हैं और अंदर चलते हैं। दाल लाल हो गई है ये करके। तो एक ही साथ दोस्तों मेरे घर में 3 काम हो रहे हैं। आस्था के पापा दर रहे हैं मछली को और मेरा खाना पीना बन रहा है। आस्था स्कूल गई हुई है और मछली देखिए कैसे दरी जा रही है। दोस्तों कुकर की जब सीटी बजी ना तो मुझे भी ध्यान आया बिल्कुल कि देखिए ये मेरा बिल्कुल साथ दे रहा है। जैसे ही मैं अंदर आई तो सीटी बज गई कुकर की। दोस्तों पूरा ही ब्लॉग सुबह सुबह का ही था, सुबह ही सुबह सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे खाना भी मेरा बन चुका है, सब कुछ हो गया है। आस्था के पापा खा लिए हैं और अब ये जो जितना दरा हुआ सामान था इन सभी को फटक रही थी। और छिलका देखे यहाँ पे आता जा रहा है फटकने से। और यहाँ पे साफ दाने रखती जा रही हूँ बोरी के ऊपर। ये जो बोरी सफ़ेद बिछी है उसके ऊपर बिल्कुल साफ दाने हैं, एक एक दाने चने के। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं